आज हम लोग ग्रुप डी, है ना, ग्रुप डी पोस्ट के लिए, रेलवे ग्रुप डी की बहाली के लिए जो है ना, रेलवे ग्रुप डी की बहाली की जो वैकेंसी आई है ना, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका है 9/2025 है। ठीक है ना, 9/2025 है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा डिटेल्स इंस्टलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, है ना, पे मैट्रिक्स 1 to 7 सीबीसी के लिए आपका है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, वैकेंसीज कितने कितने होने वाले हैं हम लोग उसको देखते हैं। लेक्चर 1 में तो जितने भी आपकी सीट हैं ये आप देख सकते हो। इसमें डेटेड के बारे में हम लोग पहले सफर पे जानेंगे हम लोग इसको, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्वायरमेंट बोर्ड। इसमें क्या कहा जा रहा है आपको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे एक बार नए हैं तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे, ताकि आपको ऐसा एजुकेशनल वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। डेट ऑफ द इंडक्टिव नोटिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं 27/12/2025 में दिया गया था। ये इसे नोटिस को ऑनलाइन, है ना, 2025 को। ओपनिंग डेट टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन 31/1/2026 को, 31/1/2026 को हुआ है। क्लोजिंग डेट आपको दिया गया है 2/3/2026 तक चलेगा। लास्ट डेट है 2 मार्च, है ना, लास्ट डेट आपका है। ठीक है ना, फिर आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ द 4/3 तक है, 2 दिन दिया गया है एक्स्ट्रा। और डेट टाइम ऑन विंडो 5/3 से चले के इतना तक दिया गया है, जैसा कि आप एप्लीकेशन नोटिस में आप देख पा रहे होंगे इसे, है ना। कहा जाता है पोस्ट जो है आपका, सबसे बड़ी पोस्ट के बारे में जानकारी कर लेते हैं हम लोग। टोटल इनिशियल पे 18,000 रुपये मिलेगा, बाकी आप जोड़ करके कुछ और मिलता है। 18 से 33 वर्ष के युवा इसे कर सकते हैं, जिसमें टोटल पोस्ट रहने वाले 22,195 पोस्ट रहेंगे। बहुत बड़ी वैकेंसी रेलवे के द्वारा दी गई है ना, रेलवे ग्रुप डी के पदों पर के लिए। तो रेलवे ग्रुप डी के पदों पर के लिए जो है 22,195 सीटों के लिए वैकेंसी लाई गई है ना। तो ये आपका जो है बहुत बड़ी पोस्ट चल रही है तो रेलवे के द्वारा। तो डेट याद रखेंगे आप लोग, है ना, मार्च 2 मार्च तक आपका लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगा इसका। और आपका एज के बारे में देख लेते हैं हम लोग, है ना। अपर कास्ट के लिए अलग अलग जो है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, है ना। और किसी प्रकार का जो है हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है ना। तो हेल्पलाइन नंबर आरबी की तरफ से दिया गया है 95920000 इतना और इतना इतना दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डिटेल फॉर नोटिस के साथ जो है अपना जनरल इंस्ट्रक्शन के साथ ये आपका काम करता है। इसमें कैंडिडेट शुड इंश्योर द, बाकी जितना प्रोसेस आपने रेलवे का फॉर्म भरा होगा, है ना, वो आरआरबी आरआरसी के माध्यम से इसमें जितने भी डिटेल है। और मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या लगने वाले हैं आपको। आपका 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसमें आपका अपलोड लाइव इमेज थेम सेल्फ होगा। आपका जो इमेज होगा वगैरह 10th का जितना सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, वो सारा कुछ इसमें आपको अप्लाइड में भरना है आपको। ठीक है, उसके बाद पोस्टिंग आपको किस अनुसार से चूज करना होगा। पहले आपको जो है लेवल 5 से जो जहाँ भी करेंगे आप लोग 5 से 10 वर्ष के लिए आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। उसके बाद आपकी पोस्टिंग दूसरी जगह पे क्या होगा, किया जाएगा। ठीक है, देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है ना, 6969 आपकी क्लास में होना चाहिए, विजुअल एक्टिविटी। ठीक है, इस प्रकार से क्या आपका है डिटेल आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसे आप लोग अपलोड करके इसे वैकेंसी को देख सकते हैं। और जैसा देख पा रहे होंगे हम लोग, ये देखिए आप लोग, ऑल कैटेगरीज के 18 से 33 वर्ष के लिए यू आर यू सब के 2/1/93 से लेके 90 तक, है ना, मतलब 2/1993 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके पहले वाले या उसके बाद से इतना तक लेगा आपके 1988 SC ST वाले को, 90 को, और 2008 वाले को इसको लेगा। SC ST वाले किसको छूट दिया गया, 3 वर्ष का छूट उसको है। SC ST वाले को 5 साल के लिए है। UREWS को 3 ईयर्स दिया गया है। OBCL के 6 वर्ष दिया गया है। SC ST को 8 वर्ष दिया गया है। UREWS को 10 वर्ष दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका कम्युनिटी कैटेगरीज, है ना, जो भी आपका OBC NCL के लिए 13 वर्ष होंगे, SC ST के 15 वर्ष, UR के लिए 40 वर्ष और SC ST के लिए 45 वर्ष होंगे इसमें एज के अनुसार, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, शुड नॉट अप्लाई जो होती है। और वैकेंसी देखिएगा, समझिएगा, फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए क्या है आपका, एक्सेप्ट कैटेगरीज में टू ऐड। एग्जाम फी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो कहता है आउट ऑफ द दिस फी ऑफ द 500 द अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स
ड्यूली ड्यूरिंग द बैंक चार्ज एप्लीकेबल ऑन द अपेयरिंग इन CBT। अगर आप जो है फर्स्ट पहला आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन करने वक्त जो है 500 रुपये कटेगा आपका। जब आप CBT में बैठ जाएंगे एग्जाम में तो आपको 400 रुपये आपके अकाउंट में रिफंड करवा दी जाएगी, ठीक है ना। और SC ST वालों के लिए 250 रुपये लगेगा, ठीक है ना। और पूरा 250 रुपया पूरा रिफंड हो जाएगा, मतलब 1 रुपया भी कटेगा नहीं, बैंक चार्ज खाली छोड़ करके आपका, ठीक है ना। और इस प्रकार से आपका देखिए जोन वाइज वैकेंसी 1 CBT के माध्यम से दिया गया है। तो इस प्रकार से CBT के लिए हम लोग अलग अलग जोन में अगर आते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एनेक्सेट 2 के लिए फॉर्म डाला गया है। कौन से फॉर्म को आपको ले जाना है, जो बच्चे हमारे SC ST वाले कैटेगोरी होते हैं उनको क्या करना है, यहाँ से देखिएगा, इनकम असिस्टेंट सर्टिफिकेट द प्रेसिडेंट द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS वाले के लिए इस प्रकार से बनवाना होगा, है ना। इंडियन रेलवे की तरफ से ये जो नोटिस जारी किया गया है ना। OBCN NCL बनाने के लिए आपको ये फॉर्म लगाना है। तो इस प्रकार से आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस फॉर्म को डाउनलोड करके आप इसको जाकर के फॉर्मेट फॉर OBC NCL सर्टिफिकेट, ठीक है ना। फॉर्मेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे की वैकेंसी की सीटें जो दी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है आपकी एनेक्सस अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो है आपका वैकेंसी टेबल देखिए यहाँ पर आया गया है। इलेक्ट्रिकल कितने वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज दिए गई है, ये देखिएगा। असिस्टेंट ब्रिज के लिए RLP UR हर सीट की संख्या यहाँ दर्शाई गई है, जैसा कि आप इसमें ऑनलाइन देख पा रहे होंगे। तो इसको जो है असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए ट्रैफिक के लिए कितना चाहिए, क्या चाहिए, कहाँ पे है, गुवाहाटी में कितनी सीटें हैं, NFR के लिए कितने हैं। तो इस प्रकार देखिएगा UR SC ST OBC EWS के लिए 3 सीटें इस प्रकार से दी गई, टोटल के लिए CCA के लिए OD के लिए, है ना, ब्लॉक LD के लिए, मतलब हर पोस्ट के लिए क्या आपकी अलग अलग सीटें लगाई गई है। इसी के साथ आपका क्या है मेट्रो कोलकाता में भी जो वैकेंसी आ रही है उसी के साथ इसमें क्या होगा, दोनों की बहाली एक साथ जोड़ दी गई है इसमें, है ना। और ये देखिएगा तो कोलकाता मेट्रो के लिए जो है आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के द्वारा जो है अलग अलग टाइप से जो है ये दिया गया है, वैकेंसी टेबल दिया गया है। इस प्रकार टेबल में आप देख पाते हो अलग अलग असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो है ना, ये हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में कितने सेट हैं, इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से पोस्ट के लिए है, आप जैसे कि ऑनलाइन में लाइव देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। फिर देखिए साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में कितनी सीटें दी गई है, तो आप इसमें देखते हैं असिस्टेंट ब्रिज के लिए कितने हैं, SCR के लिए कितने हैं, इस प्रकार से कितने हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में कितना है, ठीक है। यानी इस प्रकार से क्या है अलग अलग सीरीज के लिए क्या आपका नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या क्या है अलग अलग दर्शाई गई है। तो पावर ऑफ ग्रुप डी, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है आप लोग अलग अलग वैकेंसी, मुंबई का सीट कितना है, मुंबई सेंट्रल रेलवे के लिए कितना वैकेंसी डिटेल कितना है, इस प्रकार से CR मुंबई है ना, मुंबई सीटों पर इलेक्ट्रिकल के लिए ज़्यादा पोस्ट, इंजीनियरिंग के लिए कितना पोस्ट है, इस प्रकार से लाई गई है। और देखिएगा मेट्रो कोलकाता के लिए सीट लाई गई है। फिर देखना है आपको गुवाहाटी के लिए सीटें दी गई है। फिर आगे देखते हैं हम लोग गोरखपुर के लिए सीटें दी गई है। फिर देखिए चेन्नई सेंट्रल के लिए सीटें दी गई है, न्यू दिल्ली के लिए सीटें दी गई है ना। फिर देखिए बिलासपुर सीट के लिए दी गई है। आप देख पा रहे होंगे सभी लोग लाइव में, वीडियो को स्किप करके आप रोक करके देख सकते हो, ठीक है। भुवनेश्वर के लिए देखिए सीटें दी गई है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टॉपिक पे दी गई है भुवनेश्वर जोन के लिए, है ना। ये देखिएगा जब्बलपुर पोस्ट के लिए सीट दी गई है इतना, मतलब अलग अलग मैकेनिकल, कहाँ इलेक्ट्रिकल लग रहा है, कहाँ इंजीनियरिंग लग रहा है। तो आप उसको जब भी फॉर्म भरेंगे ना तो अपने सीटों को देख करके ही फॉर्म को डालिएगा। फिर देखिए आपका रेलवे हुबली के लिए कितना होगा, है ना, अलग अलग सीरीज के लिए जो है आपका। फिर देखिए इलाहाबाद पोस्ट के लिए कहाँ कहाँ होगा, इलाहाबाद में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, SC ST इंजीनियरिंग ट्रैफिक है, यानी हर जगह के पोस्ट के लिए क्या है अलग अलग दिया गया है।
जयपुर के लिए क्या है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल है। फिर और मैं दिखाता हूँ आपको, मुंबई वेस्टर्न रेलवे मुंबई के लिए दिया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है, आपको फुल फॉर्म सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, है ना, बताया गया है शॉर्टकट फॉर्म से को लेकर के क्या क्या इसमें लगता है वो देखिएगा। पोस्ट पैरामीटर्स, ठीक है, OL LC सबका जितना भी लगता है, इस प्रकार से फॉर्म आपका फिल होता है, ठीक है। तो हम लोग आज इंडियन रेलवे के द्वारा जो है ये ऊपर फॉर्मेटन बताया गया। तो 22,000 के लिए कुछ सीटों पर बहुत बड़ी बहाली रेलवे के द्वारा दी गई है, तो इस पर आप लोग फॉर्म को ऑनलाइन जरूर करें। और अगर हमारे चैनल पे एक बार नए हैं तो प्लीज़ से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपको ऐसा एजुकेशनल वीडियो आपको लगातार मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।